इंदौर के असली मारियो पोहा और राजवाड़ा की गलियों से होकर डायरेक्टली हमारे यूट्यूब के द व्यू शो पर आप पहुंचे हैं। आइए मिलते हैं राहुल भोसले, डॉक्टर राहुल भोसले, मतलब हमारे अपने राभो से। तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ मतलब थोड़ा सा ऐसे ठंड लग रही है, यहाँ पे एसी बढ़ा रखा तुम लोगों ने, पर अच्छा है। अच्छा है। हाँ। गर्मी हो गई ना। पहले तो मुझे ये बताओ कि डॉक्टर राहुल भोसले राहुल बोलूं या फिर राभो बोलूं? ये क्या स्टोरी, कुछ कॉन्सेप्ट है क्या इसका? कुछ राभो बोलो, मजा आएगा, अच्छा राभो लगेगा। कहाँ से आया दिमाग में ऐसा आइडिया? खुद के नाम के इनिशियल से ही बनाया, राहुल से रा और भोसले से। अच्छा, आजकल ये काफी ट्रेंड में चल रहा है ना कि अपने बच्चों का नाम भी दोनों मदर फादर आधा आधा अपना निकाल के और उसको कंबाइन करके बना देते हैं, है ना। बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स थे, जैसे कि रणवीर दीपिका अगर करते। हाँ। तो ये तो काफी तू क्या सोची? तो यार सबने वही सोचा और उस पे मीम भी बन चुके हैं काफी सारे। वो कहाँ से, मतलब कॉमेडी वाइन से स्टार्ट किया था आपने? तो ये आइडिया कहाँ से आया यार कि स्टार्ट कर दो? मतलब डॉक्टरी मेडिकल पढ़ा है? शुरू से एक्टिंग और थोड़ा एंटरटेनमेंट फील्ड का इंटरेस्ट रहा है। तो कुछ करना था, कॉलेज में बैक लगी, तो उस बैक वाला जो 6 महीने का पीरियड था ना, उस 6 महीने में कुछ बेटर करने का प्लान था, तो कुछ यूटिलाइज करा जाए। ऐसे चक्कर में बीबी की वाइन्स एक्सप्लोर हुआ, पता चला खुद भी बना के डाल सकते हैं। तब तक तो यूट्यूब पे हम बस जाके हनी सिंह के गाने सुनते थे। फिर समझ आया कि अच्छा खुद भी डाला जा सकता है, ऐसे करके एंटर्ड इनटू दिस। सो यूट्यूब चैनल, साथ ही खतरा शो में भी गए हो, फिर वोटिंग जो है, वोटिंग अवेयरनेस कैंपेन आपने चलाया है, उसके अलावा क्लाइमेट मिशन भी, जैसे ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपने कर ली है। तो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, एडिटर हो, कुछ है जो छोड़ा है मतलब? हाँ बहुत सारी चीजें। एक प्रिंटिंग प्रेस खोलूंगा, यूट्यूब चैनल खोलूंगा, पॉडकास्ट पे लोगों को बुलाऊंगा, ऐसे ऐसा करके हंसूंगा, ऐसा कुछ कुछ और सोचा है मैंने। ये सब हम पे ही छोड़ दो भाई, हमारा काम मत लो यार प्लीज। चलो ठीक है, हम क्या करेंगे फिर? मतलब दूंगा फिर मैं। अच्छा ऐसा? फिर ज्यादा लगेगा। चार्ज इसमें बहुत ज्यादा होगा। नहीं सच में ऐसा कुछ सोचा है? और कुछ ऐसे अदर प्लान्स हैं? 2 चाय जरूर पिलाएंगे तुमको। ऐसे कुछ अदर और प्लान्स हैं आपके? हाँ प्लान्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान्स हैं। बेसिकली मैं अभी खुद के कंटेंट के अलावा काफ़ी टाइम से कंटेंट कंसल्ट भी कर रहा हूँ कई सारे क्रिएटर्स को। कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ टीवी सीरियल आर्टिस्ट हैं, वो क्या कंटेंट बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, आई एम हेल्पिंग देम आउट। और आगे यही प्लान है कि एक कंटेंट क्रिएशन एजेंसी और कंटेंट कंसल्टेशन एजेंसी, इसका बिल्डअप करा जाए। शायद आगे टाइम है अभी। और ये भी हो सकता है कि जैसे हैदराबाद में वहाँ पे रामोजी फिल्म फेस्टिवल है या फिल्म सिटी है, वैसे हम इंदौर में राघोजी फिल्म सिटी बना। क्या बात है, बधाई यार। मतलब मुझे लगता है जिस तरीके से आप काम कर रहे हो ना, जरूर पहुंचेगा वहां तक। बाय द वे, ये जो इंदौर के पोहा, ट्रैफिक और कचरे, इसको एक मारियो गेम में आपने इंक्लूड कर दिया, ये आइडिया कहाँ से आया? मतलब काफी यूनिक कॉन्सेप्ट था। मारियो यार ऐसी चीज है ना, बहुत इमोशनली अटैच्ड है हम लोग, क्योंकि बचपन में ना नॉस्टैल्जिक है वो। हम लोग सबने खेला हुआ है, जितने अपने यहाँ पे लोग बैठे सबने खेला होगा उसको। कुछ करना था इंदौर के लिए, कंटेंट बनाना रहा था, लेकिन कुछ डिफरेंट देना था इंदौर के लिए। तो एक ऑल इंडिया बकचोद करके एक चैनल था, AIB, उनका एक वीडियो था इंडियन मारियो, बहुत पहले आया था। तो मैं मारियो का इंस्पिरेशन ढूंढ ही रहा था कि उसमें क्या होना चाहिए। तब मुझे लगा कि यार ऐसा कुछ कर सकते हैं। तब आइडियाज लिए, कुछ नोट डाउन करी क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, हम क्या करेंगे। तो मारियो अगर घर से निकलेगा तो क्या कर सकते हैं। तो मैं 2-3 दिन पहले मैं खुद ही घूम घूम के देखता था, पूरा शहर चक्कर मारा, क्या क्या हो सकता है उसमें एड ऑन्स, ऐसे करके जो उसके चैलेंजेस थे। जो जैसे कि अपना सुपर कॉरिडोर का जो ब्रिज है, वहाँ पे पुलिस वैन आ जाती है, अगर आप खड़े रहो वो भगा देते हैं, और वो यही कि चलो आगे बढ़ो, यानी खड़े रहना, आगे बढ़ो। तो हमने वो भी डाल दिया, हमने भंडारा डाल दिया। राला मंडल में हमने एक छोटा सा वॉइस से हमने समझा दिया कि राला मंडल हमारा क्यों फेमस है, इनफेमस है। तो वैसे करके वो प्लान हुआ था पूरा। क्या बात है। और डम गर्लफ्रेंड पे बनाया, मतलब मेरी सारी लड़कियों की तरफ से ये क्वेश्चन है कि डम गर्लफ्रेंड आपने कैसे कंसीडर कर दिया कि आपकी गर्लफ्रेंड डम है? मतलब आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है क्या? तो मजे की बात है कि मैं ना एक दिन ऐसे ही जा रहा हूँ और अन्नपूर्णा क्षेत्र से, और एकदम बारिश हुई, बिन मौसम बारिश हुई। तो एक पेड़ दिखा और पेड़ के वहां जाके मैं बैठ गया, फटाफट रुक गया। मैं और मेरा दोस्त था, हम रुके पेड़ के छांव में। इतने में एक लड़की वहां पे आके खड़ी हुई। उस लड़की ने एकदम आके ना ऐसे, उसके हाथ में एक पन्नी थी, पॉलिथीन, उसमें लैपटॉप रखा हुआ, और कह रही ओ माय गॉड यार ये लैपटॉप गीला हो जाएगा, बारिश आ गई। मैंने कहा तो उसको उल्टा कर लो ना, नहीं होगा गीला। तो कहती आर यू डम, अगर मैं इसको उल्टा करूंगी तो लैपटॉप गिर नहीं जाएगा। मैंने कहा 1 सेकेंड, कैसे पकड़ा है? नहीं गिरेगा।
बोलती है ओह माय गॉड दिस इज सो एम्बैरेसिंग, ये कैसे कर लिया, मैं समझ नहीं आया, सो सॉरी ये वो। मैंने कोई बात नहीं। फिर मेरी उससे वही बात हुई ऐसी कि तुम क्या करती हो, उसने मुझसे पूछा आप क्या करते हो, हम लोग ने दो तीन लोग खड़े हो गए, तब बातें हो गई भाई। ये हुआ वन सीन। मैं वहाँ से निकला, घर पहुंचा शाम में, मैं मेरे कॉलोनी में खड़ा था, एक मेरे कॉलोनी में सामने मेरा फ्रेंड रहता था मोनू के घर पे खड़े हम। मोनू के पड़ोस में एक लड़की रहती थी, हम बचपन से उसको भी जानते थे। उसने नई कार चलाना सीखी थी, तो उसकी मम्मी ऐसे खड़ी उसका वेट कर रही कि ये कार निकालेगी और फिर हम निकलेंगे। तो वो कार चालू करे, रिवर्स में ले ले, कार चालू करे, रिवर्स में ले ले। तो आंटी ने उधर से चिल्लाया एकदम देसी भाषा में, अरे क्या चलाते नहीं बन रही है तेरे को। तो हम लोग खड़े थे, हम लोग हंसे। तो मैंने एकदम से बोला, मैंने कहा आंटी वो अभी भी बचपना गया नहीं उसका, उसको लग रहा कार पीछे जाएगी फिर ही आगे जाएगी। सो एवरीवन लाफ्ड एट इट। और मेरा दोस्त बोला भाई यार क्या क्या बोल देता। मैंने कहा यार रुक 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 रुक, रियल इंसिडेंट से इंस्पायर होके। हां मैंने कहा दिस इज एन आइडिया, इसको हम बनाते हैं। क्या आइडिया है, क्या है? तो मैंने उसको वहीं की वहीं पूरी स्टोरी बताई। बोलता है यार अच्छा आइडिया है, लेकिन इसको करेगा कौन? मैंने कहा एक लड़की है, आज ही सुबह मिली है। मैंने उसको अच्छा उसी लड़की को तो फिर मैंने कॉल किया, उसका नाम है साक्षी, जो मेरे उस वीडियो में है। हाँ, साक्षी कहाँ हो तुम? बोले ये। मैंने कहा यार मैं बताया था ना मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आपने नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था वहाँ पे? नहीं इंस्टाग्राम। हाँ, तो फिर मैंने उसने मैसेज किया, मेरा वीडियोस देखे उसने, वहाँ फॉलो किया। तो फिर मैंने उसको वहाँ से मैसेज किया, मैंने कहा तुम ये कर सकती हो क्या? बोलती करना क्या रहेगा? कुछ नहीं, जो तुम हो तुम्हें वही बनना है। बोलती मतलब कुछ नहीं, बस तुम कल आ जाओ सुबह सुबह। मार नहीं खाई क्या वहाँ पे फिर लड़की? कोई मार नहीं खाई, उसको बताया, वो बड़ी खुश हो गई, उसको बड़ा मजा आ गया। फिर हमने वो शूट किया और इट वेंट वायरल, इट वेंट टू 319 मिलियन व्यूज ऑन फेसबुक पेज। अजब गजब चुटकुले करके एक पेज है, उसने पोस्ट कर दिया उठा के। तो वो ओवरसीज चला गया, वो मतलब नेबरिंग कंट्रीज में जहाँ जहाँ हिंदी स्पीकिंग है, बांग्लादेश हो गया हमारा, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, जहाँ जहाँ काफी लोगों ने, मतलब कितना रिलेटेबल होगा वो, इतना रिलेटेबल। 2017 में 319 मिलियन व्यूज इज अ ह्यूज थिंग, जब इतना कुछ वायरलिटी और एल्गोरिदम हमको समझ भी नहीं आता था, इट वाज प्योर कंटेंट। तो आइडिया तो ये था। अब नाम क्यों ऐसा रखा गया? क्योंकि गर्लफ्रेंड की थीम पे कर लिया था उसको, और फिर वो उसी से बात करके समझ आया था कि डम तो है, डम गर्लफ्रेंड हो गया था। और तो बाद में वो थोड़ा सा एल्गोरिदम और वायलेंस में जा रहा था वो, तो फिर उसको धीरे धीरे चेंज करके हमने ओवर स्मार्ट गर्लफ्रेंड भी कर दिया था। उसके 3-4 पार्ट निकाले। अच्छा, हाँ। तो मतलब ये इतना रिलेटेबल है मतलब लोगों के साथ में कि ये सच में ऐसा है, लड़कियां ऐसे बिहेव करती हैं? कई बार कर देती हैं। मेरी एक फ्रेंड है, मतलब लेजिट स्टोरी है ये, सही है, एकदम ऑनेस्ट है ये, रियल इंसिडेंट। ओके। कह रही है कि यार ना फोन गिर गया, मेरा फोन टूट गया, स्क्रीन पूरी खराब हो गई। मैंने कहा ऐसे कैसे, कितनी खराब हो गई है? बोलती है रुक मैं स्क्रीनशॉट भेजती हूँ। मैंने तू पागल है, कैसे स्क्रीनशॉट से? वो उसको भी रियलाइज हुआ, और मैंने ये इंसिडेंट पे भी एक वीडियो बना दिया फिर हमने। इसमें भी एक डम गर्लफ्रेंड का पार्ट है। तो मुझे लगता है काफी सारा कंटेंट आपको आपकी रियल लाइफ से ही मिल जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज मुझे दिख रहा है कुछ बना जा सकता है सोशल मीडिया पे, जैसे डम गर्लफ्रेंड या डम फ्रेंड का पार्ट बन सकता है दोस्तों। बिल्कुल बन सकता है। सोशल मीडिया पे से ट्रोलिंग जो है वो काफी ज्यादा अभी होती रहती है, तो ऐसा कुछ ट्रोल फेस्ट किया? हम ट्रोल करते हैं लोग। हमारा काम है ये। वो ट्रोलर्स कौन है? जो लोगों को ट्रोल करते हैं वो कौन है? वो हम है। फेक आईडीज तो नहीं बना के रखिए रावो। अपनी आईडी से कमेंट कर करके डार्क कमेंट सब हम ही है, हम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हालांकि ऐसे ट्रोल्स को भी होता नहीं हो, टचवुड, भगवान की कृपा है, होगा तब। बट कोई ऐसे वियर्ड सा, अजीब सा कोई ऐसा कभी कमेंट आया है? आता है, जिसको देख के कभी क्या गाली बक देते हैं लोग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कई बार गाली बक देते हैं माँ बहन की। ठीक है कोई बात नहीं, उनकी मेंटल कैसे डील करते हो? मतलब क्या डील करना है? हाइड, डिलीट। मेरे लिए मैटर नहीं करता, तो मैं उसको इतना एनर्जी देना है मुझे। राइट। सो काफी ऐसा भी कोई से कंटेंट होते होंगे जो आपको पर्सनली बहुत पसंद आते हैं आप होंगे, और आप ऐसे सोचते होंगे राबो कि नहीं यार ये तो मतलब बढ़िया चला जाएगा। कई सारे लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, तो कभी वो ऑडियंस की तरफ से वैसा नहीं रिस्पॉन्स मिलता हो तो क्या रिएक्शन? बहुत सारे कंटेंट ऐसे मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि अंडररेटेड रह गए। मुझे तो लगता है मैं खुद अंडररेटेड हूँ अभी, ऑनेस्टली। कई लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ द मारियो। बहुत सारा, वही कह रहा हूँ ना, अंडररेटेड रह गए। जितना अभी होना चाहिए था उतना नहीं है, और पहुंच जाएंगे, लेकिन उसका भी डर नहीं है, उसकी चिंता नहीं। यू आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा। ऐसा कंटेंट अभी रिसेंटली हमने बनाया था कर्म, जो मुझे ही नहीं मेरी पूरी क्रू को, पूरी टीम को एक्सपेक्टेड था कि यार ये तो फटेगा, वायरल हो जाएगा। वो 60,000 व्यूज पे अटका हुआ है।
फिर एक वीडियो हम ऐसी छोटा सा बना देते हैं चलते फिरते मोबाइल फोन से, वो 15 मिलियन निकल जाता है। होता है। तो इट इज ऑल अबाउट एल्गोरिथम, इसलिए मैं उसको दिल पे भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है काम तो अच्छा था। तो जिनको देखना चाहिए, जिनको पता है, काम समझ आता है, वो लोग देख के बता देते हैं। जाकिर भैया के साथ भी आप मिले हो, उनके साथ कैसा आपका बॉन्ड है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? उनको कृष्णा की तरह मानते हो, राइट? जाकिर भैया कृष्णा की तरह, कृष्णा मैं मतलब जाकिर भैया मेरे लिए वो पर्सन है जिन्होंने नोइंगली अननोइंगली सामने से या किसी भी मीडियम से मुझे बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में। अपना आर्ट की वैल्यू करना, आर्ट के साथ साथ अगर मुझे कुछ और करना है, कुछ करना चाहिए, ये उन्होंने समझाया है। कैसे लोगों से मिलूं, कैसे ग्राउंडेड रहूं, क्या क्या कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जाकिर भैया से सीखी है। उनके साथ बैठना, 1 घंटे के लिए बैठना, मतलब ऐसा लगता है आपने पूरी यूनिवर्सिटी पढ़ ली। वो गंगा है, वो मतलब जो बहती जा रही है नॉलेज की, वाइब भी अलग है यार उनकी। धो लो अपने आप को, आप भूल जाओगे, बढ़िया हो जाएगा। वाइब तो बहुत छोटा वर्ड है उनके लिए, मुझे ऐसा लगता है वाइब वहीं से आती है। ऐसा है क्या? आप उनके साथ बैठो, बस आपको कुछ नहीं करना है, आप बस बैठो और वो जो कह रहे हो शांति से सुनो। आप जितना ले सकते हो उतना कम पड़ेगा आपको, इतना वो दे देते हैं। उनका ह्यूमर, उनकी कॉमेडी पसंद है, उनकी शायरियाँ, ऐसा कुछ है फेवरेट? मुझे वो इंसान पसंद है। अब जब आप इंसान को पसंद कर लेते हो ना, तो आपको उसकी कॉमेडी, उसका दुख, उसकी शायरी, उसकी आंखें, उसकी स्माइल, उसका बोलने का तरीका सब पसंद आ जाता है। तो जाकिर भैया मुझे, मतलब अगर मैं लड़की होता तो प्रपोज कर चुका होता। इतना पसंद है मुझे। कहीं आपको अच्छा इसीलिए तो नहीं आपने अभी तक शादी करी? कुछ ऐसा नहीं लगता कि मेरे को इंटरप्ट करे जा रही हो आप और मैं कंप्लीट कर भी नहीं पा रहा हूँ मेरा आंसर? हाँ ठीक है। हाँ तो क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन यही था कि जाकिर भैया के साथ कैसा बॉन्ड था? अब तो हो गया वो। मेरा फ्लो टूट गया। हाँ तो जैसे हाल ही में आपको, मैं एक चीज़ बता रहा था आपको जाकिर भैया से, जो मैंने रिसेंटली सीखा। हम बैठे थे तो मतलब बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं ना, समझाते हैं, तो उसमें से एक चीज़ उन्होंने बहुत प्यारी समझाई, बहुत अच्छी चीज़, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन मेरे लिए आगे तक, मेरे बहुत टाइम तक मेरे साथ रहने वाली है। कंटेंट अब बहुत हो गया है ना, हर प्लेटफॉर्म पे कंटेंट ही कंटेंट भरा हुआ है। अब वो दिखेगा, जो स्टैंड आउट वही करेगा जो कंटेंट की क्वालिटी पे या ऐसा कंटेंट क्रिएट करेगा जिससे आप याद रह जाओ। सिर्फ कंटेंट बनाने से मैटर नहीं है। अब गेम उसका है कि आप कंटेंट बना रहे हो और आप कैसे याद रह रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भैया से सीख के, समझ के, हमने वो सीरीज चालू करी, रामायण की चौपाइयों पे हमने शुरू किया, और उसका इम्पैक्ट दिख रहा है कि लोगों को उससे याद रह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे मेरे कंटेंट जर्नी में या मैं कुछ भी जो काम करूँगा, ये मेरे लिए अभी बहुत बड़ी लेसन है, पिछले साल से मुझे मिली और हमने उसको फॉलो भी करना शुरू कर दिया। काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट भी आप लेकर आए हैं। वही रहता है ना कि क्वालिटी पे भी वर्क करना होता है, और आपका कंटेंट कैसा है जो जाएगा काफ़ी अच्छे से, जिससे लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। वो मम्मी के साथ कैसा बॉन्ड है अपनी मदर के साथ में? मतलब बताते हो, देखते हो वीडियो, मज़ा आता है क्या? कमेंट करती हैं या कुछ ऐसा राय देती हैं क्या? माँ के साथ कैसा बॉन्ड होता है यार? माँ है तो आप हो, वो बॉन्ड है वही है। मतलब और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में सब कुछ अगर रिवॉल्व करता है तो मेरी मम्मी के आसपास रिवॉल्व करता है। कंटेंट से लेके सारी चीज़ें, अगर मैं कहीं कुछ बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, तो भी मम्मी को पता है। अगर यहाँ आ रहा हूँ तो भी मम्मी को पता है, और उनको पता है कि यहाँ क्या बात होने वाली है। तो वो उनसे पूरा डिस्कशन होता है, कंटेंट उनको दिखा दिया जाता है। कई बार कुछ जो डबल मीनिंग कंटेंट होता है वो भी दिखा देता हूँ, भले ही मुझे थोड़ा सा लगता है कि एक बार ठीक है उनको लग जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मेरी मम्मी देख सकती है और वो अप्रूव कर सकती है तो फिर कोई भी देख सकता है। वो देखती है, मजा आती है उनको देख के वीडियोस। उनके साथ कोई वीडियो शेयर किया है एक स्क्रीन? उनको वीडियो में आने में बहुत शर्म आती है। हाँ, मैंने नहीं देखा, वो बैक कैमरा वो बहुत फन है। वो मुझसे ज़्यादा मम्मी टैलेंटेड है मेरी, उनको ज़्यादा अच्छी एक्टिंग आती है, वो ज़्यादा अच्छे डायलॉग्स बोल लेती हैं। उनका नाम पुष्पा है तो वो बाकायदा पुष्पराज के डायलॉग मारती हैं ऐसी। झुकेगा नहीं, हमारे घर में यही चलता रहता है भाई। मम्मी प्लीज पानी ला दो, उठ के ले लो, नाम है झुको। वहीं पे तो मेरे घर में तो बहुत अलग माहौल है। मेरी मम्मी का बहुत बढ़िया सीन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉन्ड मम्मी के कारण है वहीं से आया है ये टैलेंट। हाँ, वहीं से, नो डाउट। आप रामायण से काफी इंस्पायर्ड हो, तो कोई ऐसा लेसन जो आपने भी सीखा और आप बताना चाहते हो? मैं तो बहुत सारे लेसन सीखे, मतलब n नंबर ऑफ लेसन। एवरी मंगलवार यू गो फॉर सुंदरकांड। फॉर सुंदरकांड, राइट?
तो कैसा लगता है? उसके अलावा भी आई कीप रीडिंग ऑन, मतलब अलग से भी, ऐसा नहीं कि वहाँ जा रहा हूँ तो ही, उसके अलावा भी आई कीप रीडिंग इट। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है मैंने, बहुत अलग अलग। मुझे ऐसा लगता है कि आज के जनरेशन भी अगर सिर्फ उसको पढ़ ले, है ना, उसको उसमें से कुछ लेसन्स उठा ले, तो भी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। हमें कुछ और कोई और सेल्फ हीलिंग या सेल्फ लर्निंग बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ अगर हम हमारे यही ग्रंथ पढ़ लेंगे तो उसमें बहुत कुछ। आपने रामायण की चौपाइयों से रिलेटेबल रील्स बनाना स्टार्ट किया है अभी। चौपाइयों पे जो आपने वीडियो का ये कॉन्सेप्ट लाया है, ये कहाँ से सोचा कि इस पे कुछ बनाते हैं तो एक अच्छा लेसन मिलेगा? मैंने कहा ना, जैसे कि है ना, एज अ क्रिएटर, एज अ इन्फ्लुएंसर, आपका एक ड्यूटी है कुछ अच्छा दे के जाओ आप, है ना। हम मस्ती कर रहे हैं, कॉमेडी बना रहे हैं, वो एक अलग जॉनर, लेकिन कुछ अच्छा बनाया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने श्री रामचरितमानस लिखी जी, उनका जीवन सार्थक हो गया ना। आज भी हम उनको याद रख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से सरल शब्दों में रामायण लिखी, पर वो उस समय के सरल शब्द थे और आज भी समझ आते हैं लोगों को। मैं उसको और इजी करके कुछ लोगों को पहुंचा सकता हूँ, कुछ लोगों तक, हाँ शायद। तो कैसे? तो मेरा मीडियम वीडियोज़ है, उसके थ्रू मैं कर सकता हूँ। तो वी थॉट कि यार, मेरी मम्मी ने मुझे बोला, मेरी बहन ने मुझे बोला कि ऐसा कुछ एक चालू कर सकते हो, भले साल में 2 वीडियोस निकाले, अच्छे स्केल के, अच्छा प्रोडक्शन, लेकिन उससे कुछ लोगों को अच्छा मैसेज जाए। वी आर डूइंग दैट। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत इजीली वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये। हमने पहला जो वीडियो बनाया चौपाइयों का, वो हमने सुंदरकांड की पहला दोहा है उसके ऊपर रखा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। वो हमने रखा, एक वीडियो बनाया राम मंदिर के ऊपर, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, उसके ऊपर हमने वो लाइन को बहुत अच्छे से एम्फेसाइज किया। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, हर जगह वो शेयर हुआ। मुझे पीएमओ से उसके लिए एक फ़ोन आया, उसमें उन्होंने मुझे बहुत तारीफ़ करी, अप्रिशिएट करा पीएमओ से। उन्होंने मोदी जी का जो अगला इलेक्शन कैंपेन चालू हुआ, उस इलेक्शन कैंपेन में मोदी जी का एक फ़ोटो है राम भगवान के सामने, जो भी अयोध्या में विराजमान है राम लला, उनके सामने ऐसे करके मोदी जी खड़े हैं, वो एक फ़ोटो है, और नीचे लिखा हुआ है राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो वो आई थिंक वो हमारे वीडियो का इतना इम्पैक्ट रहा है। तो अगर हम कुछ अच्छा दे सकते हैं सोसाइटी में, तो लेट्स डू दैट। हालांकि वो तो बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने इतना अच्छा लिखा है कि उसकी मेरे जैसे किसी लड़के की ज़रूरत नहीं है उस चौपाई को, लेकिन अगर मैं उसका एक माध्यम भी बन पाऊँ तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट प्लान में है। बताना नहीं चाहते क्या? सरप्राइज है ऐसा कुछ? सरप्राइज है, लेकिन हाँ, मतलब बताया भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जो हम बनाएंगे वो हम ही बना सकते हैं। जो यहाँ है वो है, तो मुझे आइडिया चोरी होने का डर तो नहीं है। एक चौपाई है, बहुत प्यारी सी चौपाई है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चारी। वेरी बिग लेसन, वेरी बिग लेसन ऑफ लाइफ। धीरज मतलब आपका पेशेंस, है ना, आप कितना पेशेंट हो, ठीक है। धर्म मतलब आप कितना सही डायरेक्शन में चल रहे हो। कभी ऐसा कुछ हो रहा है कि लाइफ में कुछ खराब हो रहा है और आप, फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसे नहीं और मैं चोरी करने निकल लूँ, तो वो मेरा धर्म खराब हो गया। तो धर्म में आप चल रहे हो, भले ही पैसा नहीं है, लेकिन आप सही डायरेक्शन में चलोगे, मेहनत से करो। धीरज धर्म मित्र, आपके दोस्त कैसे हैं आपके आसपास, और नारी मतलब आपका पार्टनर, इट कुड बी अ फीमेल, इट कुड बी मेल ऑल्सो। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चारी। इनका सबसे बड़ा टेस्ट अगर आप कर सकते हो इन 4 लोगों का, आपके पेशेंस का, आपके धर्म का, आपके फ्रेंड्स का और आपके पार्टनर का, तो जब आपकी लाइफ में इमरजेंसी आए, कुछ खराब हुआ लाइफ में, आप चेक कर लो कि आप कितने पेशेंट हो उस सिचुएशन में। आप चेक कर लो कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, आप कुछ फॉल्ट तो नहीं कर रहे हो। आप चेक कर लो कि यार मेरे साथ कौन मेरे दोस्त खड़े हैं इस समय पे, और कौन ये बहाना दे रहा है कि यार सुन मैं बाद में बात करता हूँ यार, अरे मैं तो अभी आ ही नहीं पाऊंगा यार। कौन आपके साथ खड़ा है, और आपकी पार्टनर क्या उस सिचुएशन में आपका साथ दे रही है या निकल ले रही है। संगत, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चारी। ऐसे बहुत सारे लेसन है जो सीखने मिल सकते हैं रामायण से। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लेकर चल रहे हो, कुछ मतलब फन के साथ साथ आप बहुत सारे इंस्पिरेशन भी दे रहे हो लोगों को, कुछ लेसन्स भी दे रहे हो। आई थिंक हमारी ड्यूटी है यार, एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ क्रिएटर, कि हम जब सोसाइटी के लिए कुछ बना रहे हैं, अगर आप एंटरटेनमेंट बना रहे हो, कॉमेडी बना रहे हो, विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर, विच यू लाइक, और कुछ ऐसी चीज़ें बना के जाओ जिससे आप याद रखे जाओ। अपार्ट फ्रॉम लेसन द रामायण, ब्रेकअप की दुकान खोल दी, ये कॉन्सेप्ट। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये तो एंटरटेनमेंट का कुछ है, और वो भी लॉजिकल है। देखो तो ब्रेकअप हो रहे हैं बहुत सारे, और आजकल ब्रेकअप के बहुत सिली रीजंस मिल रहे हैं। तो ये आपका हार्ट ब्रेक हुआ था या मतलब कुछ कोई
खुद का कोई एक्सपीरियंस रहा है मतलब इस पे, ऐसा कुछ है क्या? हाँ मतलब देखो यार, हर चीज खुद की एक्सपीरियंस ही निकलती इसलिए ब्रेकअप तो ब्रेकअप की तो बहुत सिली रीजंस नहीं है आजकल यार, बताओ क्या रीजन है ब्रेकअप? सच में भी है ना? ये क्या है, पापा नहीं मानेंगे तो बहुत ही कॉमन है कि ना, पापा नहीं मानेंगे तो रिलेशनशिप में आई क्यों? ठीक है, अभी पढ़ाई और आगे करना है, गोत्र सेम है कास्ट मैच नहीं हो रही, तो ये तो मतलब ऐसे तो 10 रीजन है। प्यार करने के पहले सोचना था ना भाई। हाँ, बाद ये में सब क्यों तुमको सोच रहे 3, हैं? 3.5, 4 साल बाद कैसे याद आता है कि ये नहीं हो पाएगा? अभी मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना है। अभी मुझे पढ़ाई पर सुनो, पापा ने मेरा फोन ले लिया, वो घर से निकलने नहीं देंगे, प्लीज हमें बात नहीं करनी चाहिए। अबे शादी करने का सोच रही है तू, और तू कह रही पापा घर से बाहर नहीं ये निकलने कौन सी देंगे। चीज होती है वो हाथ वाथ काट लेना और ये सब? काटा है क्या तुमने? नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया, लेकिन मेरी क्लास में होंगे भैया तुम्हारे चक्कर में लोगों ने काटी होंगी अपने नसें। मैं तो तुम्हारे चक्कर में तो मेरे को लगता है घूमते फिरते लोग नसें काट लेते हो, प्यार में नहीं, फ्रस्ट्रेट हो गए। ऐसा नहीं मैं है। खुद सोच रहा था अभी यहाँ से निकलते से किसके साथ बैठा दिया। ये सारा कट हो जाएगा। नहीं सब अपने ही लोग हैं। ये सारा जाना चाहिए जाएगा ठीक है राबो। यार मुहावरों का लिटरल मीनिंग तुमने बता दिया, ये क्या था? हाथ धो के पीछे पड़ना, घोड़े भी बेच दिए तुमने कभी नहीं सोचा कि यार ये कैसे बना लेते हैं? मैं सोचती हूँ हाँ, मतलब मैं तो स्कूल टाइम में सोचता था ये सारी चीजें, मतलब ये तो कंटेंट तो बनाने लगा, लेकिन मेरे को तब से ही उंगली थी कि यार ये क्या है, घोड़े बेच के सोना। मेरे को सही में लगता था कि कोई घोड़े बेच के सो गया होगा। इतना सिंपल रखो ना इसको, इतना हम ये क्यों बना देते हैं कि मतलब ये हम बोल ये रहे हैं लेकिन मतलब ये पर ये वो वाली बात हो गई, वो 3 इडियट्स वाला, सर बोल ये रहे हैं शब्द हमारे। अरे जो बोल रहा है वही बोल भाई। अब अच्छा ऐसा नहीं है कि वो हमारे हिंदी में ही चल रहा है, हमारे इंदौरी में भी ऐसे मुहावरे बहुत सारे। हाँ। इंदौरी मुहावरे तो मतलब अरे यार वो जगदीश के दादा है ना, उनकी फाइल डिलीट हो गई यार। फाइल ही डिलीट हो गई तो लैपटॉप चला रहे थे, बोले नहीं फाइल डिलीट हो गई। उस मुहावरे का मतलब ये है कि वो आदमी निकल लिया, स्वर्गवास हो गया। हम क्या कह रहे हैं, फाइल डिलीट हो गई। कैसा मुहावरा है? एक बोले यार वो मेरी गर्लफ्रेंड के चक्कर में यार कैसेट उलझ गई, तो फिर वापस सही कर। नहीं कैसेट उलझ गई मतलब कैसेट उलझ गई मतलब कि भैया जीवन में भसड़ मच गई है, जीवन परेशान हो गया है, कुछ सीन्स बन गए। तो ऐसे मुहावरे सिंपल। इंदौरियों ने भी अपने मुहावरे निकाल लिए हैं, ने तो सब डिजाइन डाल रिया है, बोले वो डिजाइन डाल रिया है। एग्जैक्टली। तुमको बोला है किसी ने ऐसे? मैं तो खुद डालता हूँ। मैं ही वो डिजाइनर। अच्छा एक पर्सनल क्वेश्चन करूं? नहीं चल पूछ। तुम बताना चाहो तो बताओ, नहीं भी बताना चाहो तो भी बताना पड़ेगा कि गर्लफ्रेंड वगैरह है, कुछ शादी वादी का अभी तो क्या सोच? हाँ? पास्ट में रिलेशन रहे, 2 बहुत सुंदर रिलेशन रहे, पर मुझे ऐसा लगता है अभी शायद हम लोग आगे कोई और अच्छा बेहतर है। हम दोनों शायद नहीं थे, मतलब लाइफ नहीं चाहती थी, भगवान नहीं चाहते थे। पहली वाली की शादी होगी तो दूसरी वाली भी कर ही लेगी। आपकी गर्लफ्रेंड ने तो नहीं ऐसा दिया पापा नहीं मानेंगे ये रीजन? अब समझ रही हूँ कि वो क्यों बना था ब्रेकअप की दुकान। नहीं नाउ आई गेट इट। नहीं उसने तो मुझे ऐसे रीजन दे दिए। नहीं ऐसा नहीं है। एक आधा रीजन कोई ऐसा फनी है क्या? नहीं यार, मतलब रीजन तो क्या है, हाँ कहीं ना कहीं एक तो वो तो था ही कि पापा नहीं मानेंगे और फैमिली नहीं मान रही, तो पहली वाली मतलब आई बिलीव कि अगर हमें करना है तो अदर कास्ट प्यार करते क्यों कि पापा नहीं मान रहे? नो आंसर्स। मतलब मुझे ऐसा लगता है कास्ट और ये सारी चीजें नहीं, बहाना है बस। आदमी व्यक्ति अगर किसी के साथ है प्यार में और अगर उसको किसी रिलेशनशिप में है वो, और उसके साथ उसको सोचना है ना आगे का, तो फिर कुछ भी हो जाए, फिर आपकी कास्ट अलग होगा, आपका गोत्र सेम हो, या आपके पापा नहीं मान रहे, आपकी पढ़ाई चल रही है, कभी मैटर नहीं करेगा। आपको जब किसी के साथ रहना तो वो जिद काफ़ी होती है, आप उसकी जिद में साथ में रहते हो। मैंने ऐसे कई एग्जांपल्स देखे मेरी फ्रेंड्स में, मेरे फैमिलीज़ में, जिन्होंने लव मैरिज करी है और बहुत सक्सेसफुल रह रहे, क्योंकि उनकी जिद थी, उनके पेरेंट्स नहीं मानते थे, फिर भी वो जिद पर अड़े रहे। तो आई थिंक आपको एक दूसरे के साथ रहने की जिद होना चाहिए। जैसे आप काफ़ी सारी राइटिंग वगैरह भी करते हो, बहुत अच्छा लिखते हो, कंटेंट भी लिखते हो, कभी ऐसा भी लिखा है कुछ अपने प्यार व्यार पे कुछ लिखा है क्या, एक्स के लिए या ऐसा कुछ? हाँ मतलब लिखा है, कई सारी चीज़ें लिखी हैं। एक लिखा था बड़ा अच्छा था, सुनाऊं? हाँ बिल्कुल, सुनना है? हाँ। अरे तो जोन ही अलग हो जाए। कैसा होता है ना कि आपके जीवन में कोई बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, जब आप एक रिलेशनशिप में, एक प्यार में होते हो, तो आप उसके साथ आपका पूरा दिन शेयर करते हो। सुबह ये करा, आज ये करा, आज पता है उससे ये बात हो गई, आज है ना यार वो ठीक से बात नहीं कर रहा था, आज खाना अच्छा नहीं लगा, आज खाना बहुत अच्छा लगा, सारी चीज़ें, आपके गोल्स, आपकी सारी चीज़ें। तो और फिर जब वो पर्सन
चला जाता है किसी भी तरीके से, जब आप अपार्ट हो जाते हो, तब वो एकदम जो वॉइड आता है जीवन में, उस समय लिखा था कि तुम पूछ लो ना, तुम पूछ लो ना क्या है जीने के उसूल मेरे अब, कौन लोग दिल में बसते हैं मेरे अब, तुम पूछ लो ना। मुझसे मेरी हालत का एहतराम कोई नहीं पूछता, क्या मचलते मन को अब है आराम, कोई नहीं पूछता, लेकिन तुम पूछ लो। मैंने आज फिर शुरू से शुरुआत करना चाही, तकदीर अपनी लिखना चाही, लेकिन आज मैंने फिर शुरू से शुरुआत करना चाही, तकदीर अपनी लिखना चाही, शून्य से इकाई करना चाही, लेकिन अटक गया, कहाँ अटका किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, सब मंजिल देखते हैं रास्ता नहीं। मेरी मंजिल से पहले मेरा रास्ता कितना कठिन है, ये तुम पूछ लो ना। जेब में पैसा नहीं है लेकिन अरमान वही है, जेब में पैसा नहीं है लेकिन अरमान वही है, सपने ख्वाहिश ज़िद, सपने ख्वाहिश ज़िद सब जिंदा है, लेकिन इन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। तुम्हें सुनना अच्छा लगता था मेरे सपनों को, मैं बताने में हिचकिचाऊँ नहीं, इसीलिए तुम पूछ लो ना। तुम पूछ लो ना कि कैसे ब्लंडर करके उन्हें सुलझाता हूँ, कैसे जिक्र होता है तुम्हारा दोस्तों के बीच मगर हंस के बात टाल देता हूँ, कैसे अपने आप को नाखून काटना याद दिलाता हूँ, कैसे अपने आप को ग्रूम रखता हूँ, कैसे लोगों के बीच जाता हूँ, हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, लेकिन अकेले में आके फिर रोता हूँ, क्योंकि जिन लोगों से मेरा नाता ही नहीं है वो भी मुझे भाते हैं, बस अब मैं तुम्हें नहीं भाता। लेकिन अगर मैं बताना चाहूँ फिर भी अटक जाऊँगा, क्योंकि अब तुम हो ही नहीं। तुम आ जाओ फिर से और पूछ लो कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे सब ठीक होगा, मैं सब बताऊँगा, बस एक ही शर्त है कि तुम पूछ लो ना कि क्या है जीने के उसूल मेरे अब, कौन लोग दिल में बसते हैं मेरे अब, मुझसे पूछ लो। क्या बात है, काफी डीप चला गया, रोने तो नहीं लग गए तुम? नहीं नहीं नहीं, ऐसे इंदौरी पे आ जाओ ना, ढक लेता हूँ। लवली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो? ऐसे कैसे बैलेंस करना क्या होता है? प्रोफेशनल काफी सारी मैं ये है कि कई बार है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी फ्रेंड के साथ बैठा हूँ और मुझे लोग आके ना, एक दिन अभी ऐसा हुआ, मैं मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ बैठा था, तो मुझे एक बंदे ने ना ऐसे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, मैंने जैसे ही मैसेज खोला तो वो उसी जगह की फ़ोटो है, हम दोनों बैठे हैं बढ़िया। अच्छा। हाँ, तो उसने फ़ोटो खींच के फटाक से भेज दी, अरे भैया आपके सामने ही बैठा हूँ। मैंने उसकी तरह ऐसे देखा, मैंने कहा वही दिख रहा है? बोला हाँ वही दिख रहा है। तो मैंने कहा ओके। अब उसको मैं कुछ गलत नहीं बोल सकता हूँ, मैंने उसको ये ज़रूर बोला कि भाई ऐसे फ़ोटो क्यों ले रहा हूँ, आके बात कर लेते, बट दिस हैपन्स। तो मैं कोशिश हर बार ये करता हूँ कि जो मेरे एकदम क्लोज वंस है ना, मैं उनको इस वर्ल्ड से थोड़ा अलग रखूँ, जैसे मम्मी, गुड़िया, नानी, इन लोगों को ज़्यादा इवेंट्स में नहीं लाना, या मेरे फ्रेंड्स जैसे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनकी स्टोरीज वगैरह वो लोग दिखते रहते हैं मेरी स्टोरीज पे, लेकिन फिर उनके साथ एक टाइम अलग रहता है, उस टाइम पे आई डोंट टॉक अबाउट कंटेंट आल्सो, मैं उनके साथ फिर फैमिली टाइम या वैसी बातें करता हूँ, हम लोग हमारा चिल करते हैं, मस्ती करते हैं।